हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी पावर और जेपी पावर के बारे में। इनकी ये जो वीडियो है ये दोनों ही कंपनी है उनके ऊपर रहेगा। जैसा कि आज आपने देखा गाइस कि पॉजिटिव परफॉर्म रहा है, बट इम्पोर्टेंट गाइस कि देखिए ये जो पॉजिटिव परफॉर्म है ना, ये बाजार की वजह से आई थिंक देखने को मिला होगा। क्योंकि बाजार में भी आप देखोगे फ्राइडे की सेशन में अराउंड 2% बाजार बाउंस थे। आज भी देखा जाए निफ्टी एंड बीएसई सेंसेक्स लगभग 1% तक पॉजिटिव देखने को मिले। सो गाइस, एक तो बाजार आपको पता है कि जो ट्रंप और ईरान के बीच जो डील होने की खबरें हैं उसके चलते अच्छा कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे पावर सेगमेंट की बात करूँ, चाहे मैं जेपी पावर और अदानी पावर की बात करूँ, तो इनको लेकर क्या खबरें हैं, क्या यहाँ पे डेटा अभी के टाइम देखने को मिल रहा है, क्या लेटेस्ट न्यूज़ है। तो गाइस इस वीडियो में अपन ये सारी चीज़ें एनालिसिस करेंगे। बट इंपॉर्टेंट गाइस कि आज की जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें अपन किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या किसी भी तरह का सेल बाई का कोई भी जो रिकमेंडेशन है वो नहीं करेंगे। सो प्लीज़ आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च कर लीजिएगा। देखिएगा, इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की चलते बिजली की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए अदानी सक्रिय रूप से उपलब्धता बढ़ा रहा है और इसके संयंत्र लगभग 77% जो प्लांट है वो लोड फैक्टर पर काम कर रहे हैं बिगे टाइम, यानी कि पूरी तरह से जितनी बिजली उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए वो बिजली दे रहे हैं। 18.15 गीगावाट की मजबूत परिचालन क्षमता और ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक गैर जैविक वृद्धि के कारण कंपनी का जो शेयर है लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं बिगे टाइम कहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। मुख्य समाचार अगर देखा जाए कंपनी के रिलेटेड हाल ही के, तो एक तो क्षमता और संचालन, यानी कि कंपनी ने राष्ट्रीय शीतलता की चरम मांग के लगातार यहाँ पे लाभान्वित हो रही है और अपने संयंत्रों को राष्ट्रीय तापीय औसत यानी कि 65% से काफ़ी ऊपर संचालित कर रही है यहाँ पे। एंड अधिग्रहण की अगर बात करी जाए तो अदानी ने हाल ही में, यानी कि अदानी पावर ने हाल ही में जयपुर का एसोसिएट एंड पावर आदि में यहाँ पे 4,193 करोड़ रुपए में हस्ताक्षर करे थे। इसके साथ अगर कंपनी की प्रगति की बात करी जाए तो कंपनी ने इस परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में आधिकारिक तौर पर प्रवेश करने को लेकर एक बड़ा प्लान बनाया है, जिसके थ्रू कंपनी यहाँ पे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का बड़ा प्लान कर रही है। क्योंकि एक छोटे से अंतराल में कंपनी बड़ी कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है, यानी कि लगभग 2032 तक 42 गीगावाट कंपनी कम नहीं है, क्योंकि ये 26 चल रहा है तो अराउंड 27, 28 एंड 29 और ये 30 और ये 31 और ये 32 अराउंड गाइस आने वाले 6 साल में कंपनी यहाँ से अपनी जो कैपेसिटी है उसको बड़े पैमाने पे आप देखिए भी के टाइम लगभग 18 गीगावाट की है। तो इसको आने वाले 6 साल में यहाँ से लगभग कैपेसिटी को डबल करने का जो प्लान है वो कंपनी कर रही है। अब देखिए अभी के टाइम 18.150 मेगावाट है, यानी कि 18.150 गीगावाट है। देन इसके हिसाब से देखा जाए तो आने वाले टाइम का जो प्लान कंपनी का ये है। भूटान में भी कंपनी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रही है, जिसमें कंपनी भूटान में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट यानी कि जल विद्युत परियोजना है वो विकसित कर रही है। इसका उद्देश्य भारत के लिए बिजली एक्सपोर्ट करना है यहाँ पे। देन इसके बाद इंटरनेशनल पावर सप्लाई, तो झारखंड के गोंडा में स्थित लगभग 1600 मेगावाट का पावर प्लांट विशेष रूप से बांग्लादेश को 100% बिजली आपूर्ति करने के लिए बनाया गया है। बट आगे अगर इसको लेकर कुछ विवाद होता है तो इसकी जो बिजली की सप्लाई वो इंडिया को मिल सकती है यहाँ पर, अगर क्योंकि कनेक्टिविटी करने की हाल ही में खबरें भी आई थी जब बांग्लादेश से हमें विवाद देखने को मिला था। एंड इन्फोसिस को हाल ही में कंपनी ने पीछे छोड़ा है बाजार वैल्यूएशन को लेकर, तो ये भी कंपनी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। एंड इसके बाद डेटा सेंटर्स की मांग का फ़ायदा, तो देखिए भारत में तेज़ी से बढ़ते डेटा सेंटर्स में जो एआई डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर्स होते हैं उनमें बिजली की मांग होती है। एंड थर्मल एनर्जी और मतलब मार्केट लीडर होने के नाते कंपनी को इसका सीधा फ़ायदा मिल सकता है यहाँ पे। और लाभांश यानी कि डिविडेंड, तो देखिए मजबूत तिमाही के बावजूद कंपनी कोई डिविडेंड फिलहाल नहीं दे रही है। बट मैनेजमेंट इस केस का उपयोग कर्ज कम करने और आगामी विस्तार की योजनाओं को फंडिंग करने में करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको चीज़ें पता चल गई होगी कि कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं दे रही है, कंपनी के प्लान्स क्या है, अपडेट्स क्या है। हालांकि आज के दिन देखा जाए अदानी पावर लगभग 1% के आसपास वॉल्टिलिटी में देखा गया है। रीजंस ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं, बट फिर भी अगर मैं पिछले 5 दिन की बात करूँ, 3% तक की वॉल्टिलिटी यहाँ पे देखने को मिली। और ये अदानी कंपनी की जो अदानी ग्रुप की जो अन्य कंपनी है उनका हाल है। जयप्रकाश पावर की बात करी जाए आधे % के आसपास पॉजिटिविटी वो देखी गई है। देन अगर हम बात करें यहाँ पे गई इनकी डिलीवरी वॉल्यूम वगैरह के डेटा के बारे में कि वॉल्यूम एंड जो यहाँ पे डिलीवरी वगैरह है वो किस तरीके की नज़र आ रही है इस वॉलीटिलिटी से गिरावट के अंदर, तो एक बार आप यहाँ पे समझ लीजिएगा इस डेटा किस तरीके का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हम बात कर रहे हैं इक्विटी की यहाँ पे, तो हम इक्विटी पे चलते हैं। देन आप यहाँ पे देखोगे कि आज के दिन लगभग 38% की अराउंड हमें डिलीवरी नज़र आ रही है।
एंड 2 करोड़ 67 लाख के अराउंड हमें जो वॉल्यूम है वो देखने को मिली, जिसमें से 1 करोड़ 1 लाख के आसपास की डिलीवरी का डेटा है वो देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लगभग जो कारोबार है गाइस वो यहाँ पे हमें देखने को मिला है, देख सकते हैं 594 करोड़ के अराउंड का। तो ये कारोबार है और ये डिलीवरी है। अब इसके बाद देखिए बात आती है जयप्रकाश पावर के बारे में, यानी कि भाई जो जयप्रकाश पावर है उसको लेकर क्या सीन है, तो वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि जयप्रकाश पावर का जो डेटा है वो किस तरीके का है अभी के टाइम। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि आज के दिन गाइस इसमें लगभग 124 करोड़ रुपए का काम हुआ है एंड लगभग 35% के अराउंड डिलीवरी है एंड 6.5 करोड़ के अराउंड वॉल्यूम देखने को मिल रही है, जिसमें 2 करोड़ 28 लाख का डिलीवरी का डेटा है एंड लगभग 34-35% के अराउंड में डिलीवरी का डेटा नज़र आ रहा है। सो ये चीज़ें हैं फिलहाल। अगर आप यहाँ पे खबरें भी देखोगे दोनों कंपनियों को लेकर तो इतना कुछ खास आपको खबरों में देखने को नहीं मिल रहा है, खासकर जेपी पावर हो चाहे वो अदानी पावर हो। एंड जेपी पावर को अगर देखा जाए तो पॉजिटिव है, बट पिछले 5 दिन में देखा जाए तो लगभग गिरावट नज़र आई। एक महीने में वोल्टिलिटी, पिछले 6 महीने में लगभग 2% पॉजिटिव, बाकी कुछ खास परफॉर्म देखने को नहीं मिला। सो ये डेटा है। अगर आगे कोई अपडेट आता है, अपडेट करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जो नेपाल में 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है गाइस, वो पूरा होते यहाँ पे कंपनी की कैपेसिटी फिर से हमें इंक्रीज होती हुई नज़र आ सकती है। सो इम्पोर्टेंट गाइस की अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। बाकी हमारी तरफ से कोई सेल बाय का रिकमेंडेशन नहीं है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे कोई भी अपडेट आता है तो आपको अपडेट मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।